आप सभी का YouTube चैनल मैथ स्टडी में स्वागत है। तो चलिए आज आपको पढ़ाने जा रहे हैं ट्रायंगल। क्या पढ़ाने जा रहे हैं? त्रिभुज, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं ट्रायंगल। क्या बोलते हैं? ट्रायंगल। ये बताओ ट्रायंगल होता क्या है? ट्रायंगल होता क्या है? ट्रायंगल होता है जिसमें तीन साइडें हों, तीन साइडों उसकी आकृति बंद हो। कैसी हो? बंद हो। खुली आकृति को आप तीन साइडें ही बोल नहीं सकते हो। क्या नहीं बोल सकते हो? तीन साइडें ही नहीं बोल सकते हो, क्योंकि त्रिभुज की अगर तीन साइड ही बोलोगे तो इसमें साइडें कितनी हो गई? तीन हो गई, लेकिन ये त्रिभुज नहीं बना। तो इसलिए आप त्रिभुज को क्या बोलेंगे? तीन साइडों से बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। त्रिभुज की लैंग्वेज क्या हो गई? तीन साइडों से बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। अब आप त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं ये बताइए। त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं? त्रिभुज दो प्रकार के होते हैं। पहले तो त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं, नंबर एक और नंबर दो। नंबर एक होता है क्षेत्रफल के आधार पर। नंबर एक होता है क्षेत्रफल के आधार पर। क्षेत्रफल के आधार पर। नंबर दो होता है कोणों के आधार पर। कोणों के आधार पर। अब हम आज आपको पढ़ाने जा रहे हैं, ये नंबर एक है, ये नंबर दो है। दो नंबर पर कोणों के आधार पर और एक नंबर पर क्षेत्रफल के आधार पर। अब हम आज आपको क्षेत्रफल के आधार पर कोण पढ़ाने जा रहे हैं। तो हम सिर्फ क्षेत्रफल की आज चर्चा करते हैं। किसकी? क्षेत्रफल के। क्षेत्रफल के आधार पर त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं? अब इसके कितने प्रकार के होते हैं ये त्रिभुज? ये देख लो, ये वाले तो 6 प्रकार के होते हैं। कोणों के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं? 6 प्रकार के। लेकिन आज हम आपको क्षेत्रफल के आधार पर त्रिभुज पढ़ाने जा रहे हैं। क्षेत्रफल के आधार पर त्रिभुज 3 प्रकार के होते हैं। नंबर एक होता है समबाहु त्रिभुज। क्या होता है? समबाहु त्रिभुज। नंबर दो होता है विषम समद्विबाहु त्रिभुज। नंबर होता है समद्विबाहु त्रिभुज। नंबर तीन होता है विषमबाहु त्रिभुज। नंबर तीन क्या होता है? विषमबाहु त्रिभुज। अब आपसे पूछ दिया जाए कि समबाहु त्रिभुज क्या होता है, कैसे आप बता सकते हैं कि ये समबाहु त्रिभुज है, ये विषमबाहु त्रिभुज है? कैसे आप बता सकते हैं कि ये समबाहु त्रिभुज है कि विषमबाहु त्रिभुज है कि समद्विबाहु त्रिभुज है? तो सबसे पहले क्या करते हैं, समबाहु त्रिभुज की डेफिनेशन बताते हैं। समबाहु त्रिभुज क्या होता है? वह त्रिभुज जिसकी तीनों कोण बराबर बराबर हों और तीनों साइडें बराबर हों, उसे क्या कहते हैं? समबाहु त्रिभुज कहते हैं। समबाहु त्रिभुज की सभी कोण और सभी साइडें कैसी होती हैं? बराबर होती हैं। जैसे अगर समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण कितने अंश का होता है? समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण, अगर समबाहु त्रिभुज है तो प्रत्येक कोण कितने? 60 अंश का होगा। समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण कितने अंश का होता है? 60 अंश का होता है। कितने अंश का होता है? 60 अंश का होता है। और आपको पता होना चाहिए कि त्रिभुज के आंतरिक कोणों का योग सदैव 180 अंश होता है। कितना होता है? 180 अंश। तो त्रिभुज अगर समबाहु त्रिभुज है तो तीनों कोण बराबर होंगे, तो तीनों कोण 60-60 अंश के होंगे, क्योंकि 60-60 20 और 60 180। समबाहु त्रिभुज की आप पता हो गया, समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक कोण 60 अंश का होता है तथा प्रत्येक साइड उसकी इक्वल होती है। कैसी होती है? बराबर होती है। ये कैसी होती है? बराबर होती है। ये हो गया आपका समबाहु त्रिभुज। अब बात करते हैं विषमबाहु। लेकिन मैंने मान लिया समद्विबाहु, ये आपका कौन सा बन गया? समद्विबाहु त्रिभुज। कौन सा बन गया? समद्विबाहु त्रिभुज।
नंबर 2 पर क्या है, समद्विबाहु त्रिभुज है, तो आपका ये बन गया समद्विबाहु त्रिभुज। मान लिया कि ये साइडें दोनों बराबर हैं और ये वाली साइड अलग है, तो जब दो साइडें अगर बराबर होगी तो इसके दो भी कोण बराबर होने चाहिए। तो समद्विबाहु त्रिभुज में क्या होता है कि दो कोण बराबर होते हैं। जब दो साइडें बराबर होगी तो दो कोण ये वाले आपस में कैसे होते हैं, बराबर होते हैं। और इस कोई भी त्रिभुज हो उसके अंतः कोणों का योग कितना होता है, आंतरिक कोणों का योग या अंतः कोणों का योग कितना होता है, 180 अंश होता है। तो समद्विबाहु समबाहु त्रिभुज और समद्विबाहु आप समझ गए होंगे, जिसकी दो कोण और दो भुजाएं बराबर हों उसे क्या कहते हैं, समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। क्या कहते हैं, समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। इसके बाद आते हैं विषमबाहु त्रिभुज। अब आपको पता होना चाहिए कि तीनों साइड बराबर उसे समबाहु त्रिभुज, जिसकी दो साइड बराबर हैं और दो कोण बराबर हैं उसे समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। तो विषमबाहु त्रिभुज क्या होगा, वह त्रिभुज जिसकी तीनों कोण तथा तीनों भुजाएं अलग अलग होती हैं उसे क्या कहते हैं, विषमबाहु त्रिभुज कहते हैं। क्या कहते हैं, विषमबाहु त्रिभुज कहते हैं। तो विषमबाहु त्रिभुज में प्रत्येक कोण अलग अलग होगा। कैसा होगा, ये अलग होगा, ये अलग होगा, ये अलग होगा। ये कितना x मान लिया, इसको y मान लिया, इसको z मान लिया। और प्रत्येक भुजा भी अलग होगी। कैसी होगी, प्रत्येक भुजा भी अलग होगी। देखो इसलिए इसके सभी भुजाएं बराबर हैं, सभी कोण बराबर। तो कौन सा, समबाहु त्रिभुज। कि समबाहु त्रिभुज क्या है, जिसकी सभी भुजाएं बराबर हों, सभी भुजाएं नहीं, तीनों भुजाएं बराबर हों तथा तीनों कोण बराबर हों उसे क्या कहते हैं, समबाहु त्रिभुज कहते हैं। समद्विबाहु त्रिभुज वह त्रिभुज जिसके दो साइडें बराबर हों, जिसकी दो साइडें कैसी हों, इक्वल हो, बराबर हो, तथा तीसरी साइड अलग लंबाई की हो और दो कोण बराबर वाली साइडों के कोण कैसे हो, बराबर हो, उसे क्या कहते हैं, समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। विषमबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज क्या होता है, जिसकी तीनों साइडें अलग अलग हों, जिसकी तीनों साइडें अलग अलग हों तथा जिसके कोण भी अलग अलग हों उसे क्या कहते हैं, विषमबाहु त्रिभुज कहते हैं। क्या कहते हैं, विषमबाहु त्रिभुज कहते हैं। अब नंबर 1 हेडिंग डालते हैं, समबाहु त्रिभुज। क्या बताते हैं, समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज आपको पता होना चाहिए, अभी बताया है हमने, जिसके तीनों साइडें बराबर हों तथा तीनों कोण बराबर हों उसे क्या कहते हैं, समबाहु त्रिभुज। तो समबाहु त्रिभुज का पहला एक फिगर बनाते हैं अपना समझने के लिए। ऐसे ही मान लेते हैं ये सभी साइडें कैसी हैं, इक्वल हैं, सभी साइडें कैसी हैं, बराबर हैं, सभी साइडें बराबर हैं। तो मान लिया सभी साइडें इसकी कैसी हैं, बराबर हैं, ये भी बराबर है। ऐसे एक त्रिभुज बनाते हैं, त्रिभुज मान लिया ए बी और सी है, जिसकी ये साइड भी बराबर, ये साइड भी बराबर, ये भी साइड बराबर, और कोण 60 अंश का होगा। अगर समबाहु त्रिभुज है तो कोण कितने अंश का होगा, प्रत्येक कोण 60 अंश का होगा, तभी तो भुजाएं बराबर हो सकती हैं। अगर कोण अलग अलग होगा तो भुजाएं कभी भी बराबर नहीं हो सकती, चाहे कितना भी आप कर लो। अच्छा, समबाहु त्रिभुज का परिणाम, समबाहु त्रिभुज का परिणाम। अब इसकी हम माना इसकी भुजा क्या होती है, ए मान ली। प्रत्येक भुजा कितनी होती है, जब बराबर है तो बराबर बराबर मान लिया। प्रत्येक भुजा कितनी होती है, ए होती है। अब इसके बाद चलते हैं इसका परिणाम। समद्विबाहु समबाहु समबाहु त्रिभुज का परिमाप। समबाहु त्रिभुज का परिमाप होता है 3 गुणे भुजा।
क्या होता है, 3 गुणा भुजा। क्योंकि 3 भुजाएं होती हैं तो परिमाप का मतलब होता है इसकी साइडों का योग, इसकी साइडों का क्या होता है, योग होता है। तो हम 3 साइड हैं, 3 और गुणा भुजाएं, भुजाएं सभी बराबर हैं, तो परिमाप कितना हो गया, 3 गुणा ए। तो परिमाप हो गया इसका 3a। क्योंकि 3a इसलिए लिख दिया क्योंकि प्रत्येक साइड कैसी है, इक्वल है। कैसी है, इक्वल है। तो इसे क्या बना दिया, इसे बता दिया समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज समझ में आ गया। इसके बाद समबाहु त्रिभुज का निकालने चलते हैं क्षेत्रफल। क्या बताते हैं, क्षेत्रफल। समबाहु लिखते हैं, समबाहु समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। क्या लिखते हैं, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/4 और भुजा का स्क्वायर। क्या होता है, भुजा स्क्वायर। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/4 भुजा स्क्वायर। ये भुजा स्क्वायर होता है। इसके बाद अब चलते हैं इसका मध्यिका निकालने। मध्यिका क्या होती है ये पता होना चाहिए। मध्यिका होती क्या है, किसी भी कोण से डाला गया लंब सामने वाली भुजा को बराबर बराबर बांटे उसे क्या कहते हैं, मध्यिका कहते हैं। या बराबर बराबर विभाजित करे उसे क्या कहते हैं, मध्यिका कहते हैं। क्या कहते हैं, मध्यिका। मध्यिका वही होगी जो सामने वाले कोण से डाली गई सीधी लंब क्या कहलाती है, मध्यिका कहलाती है। जो कि कोण तथा सामने वाली भुजा को बराबर बराबर बांटे उसे क्या कहते हैं, मध्यिका कहते हैं। क्या कहते हैं, मध्यिका कहते हैं। तो समबाहु त्रिभुज की मध्यिका क्या होती है, यहाँ नोट कर लो। समबाहु त्रिभुज की मध्यिका होती है तो समबाहु त्रिभुज की मध्यिका होती है की मध्यिका। क्या, मध्यिका। समबाहु त्रिभुज की मध्यिका होती है। हमने मान लिया ये क्या है, ए है, ये भी ए है, और ये कितना हो जाएगा, a/2। ये कितना हो जाएगा, a/2, और ये भी हो जाएगा a/2। तो इसकी मध्यिका निकालने के लिए क्या करेंगे, ये 90 अंश का कोण बनेगा। अगर मध्यिका होगी, अगर लंब डाला गया होगा तो 90 अंश का कोण बनाएगा, ये तो सभी को पता है। तो इसका कर्ण दिया है, आधार दिया, लंब भी तो निकालना है। तो इसकी मध्यिका निकालने के लिए क्या करते हैं, पाइथागोरस प्रमेय से AB का होल स्क्वायर, कर्ण का होल स्क्वायर इक्वल टू बराबर आधार का, आधार मतलब आधार कितना हो गया, a/2। आधार कितना हो गया, यहाँ कोई बिंदु मान लेते हैं m। क्या मान लिया, m मान लिया। तो bm का होल स्क्वायर प्लस bm का होल स्क्वायर प्लस am का होल स्क्वायर, am का होल स्क्वायर। हमने बिंदु कौन सा मान लिया, जहाँ मध्यिका ने विभाजित किया वहाँ बिंदु हमने m मान लिया। क्या मान लिया, m। अब हमें पता है AB कितना है, a, तथा bm कितना है, a/2 प्लस am कितना है, am पूछा गया तो am को ऐसे ही लिख सकते हैं। तो a² बराबर a²/4, यही तो लिख सकते हैं। a² बराबर a²/4 प्लस am का होल स्क्वायर, ये कर सकते हैं। अब 1/4 को इधर लाते हैं तो a² माइनस a²/4 बराबर a² माइनस a²/4 बराबर क्या करते हैं, a²।
ए स्क्वायर माइनस 4 बराबर ए एम लिख सकते हैं, ए एम का होल स्क्वायर। अब इसको सोल्व करते हैं तो 4a स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बटे 4 लिख सकते हैं ए एम का होल स्क्वायर। तो इसे क्या लिख सकते हैं 3a स्क्वायर बटे 4 लिख सकते हैं, तो ए एम का होल स्क्वायर इतना लिख सकते हैं। इसके बाद देखिए 3am जब इससे स्क्वायर हटाएंगे तो इस पर रूट लगेगा, तो 3a स्क्वायर बटे 4 बराबर रूट के अंदर आ जाएगा और इधर होगा ए एम बराबर, तो ए एम इक्वल टू देखो ए स्क्वायर है तो ए बाहर आ जाएगी, तो ए बाहर आ गई, √3 ऊपर बचा, नीचे 4 है तो 2 बाहर आ जाएंगे, तो ए एम इक्वल टू कितना हो गया भुजा ए एम कितना हो गया, ये वाली क्या हो गई ए √3/2 क्या लिखेंगे √3/2 और ए, तो आपकी मध्यिका क्या हो गई भुजा √3/2 और गुणे भुजा क्या हो गई भुजा। तो भुजा हमने मानी थी 1, तो √3/2 ए क्या मानी थी ए मानी थी, तो भुजा क्या हो गई ए, तो √3/2 ए। इसके बाद आप चलते हैं, हमने मान लिया आपको सारे क्वेश्चन इसी से होंगे, समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक क्वेश्चन इससे बाहर नहीं होगा, क्योंकि ये है आपका मेंसुरेशन, और मेंसुरेशन में अगर फॉर्मूले नहीं पता तो आप कभी नहीं सोल्व कर सकते। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्र परिमाप, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, समबाहु त्रिभुज की मध्यिका। अब आपको सारे नंबर याद हो गए होंगे कि क्या क्या होता है इसमें समबाहु त्रिभुज में, और समबाहु त्रिभुज क्या होता है शायद है समझ में आ गया होगा। इसके बाद अब चलते हैं समद्विबाहु त्रिभुज की तरफ। इसकी तरफ नंबर 2 था आपका समद्विबाहु त्रिभुज। कौन था समद्विबाहु त्रिभुज। अब चलते हैं इसको समझाने। चलिए अब देखते हैं कि समद्विबाहु त्रिभुज हमने बता दिया था कि जिसकी 2 भुजाएं बराबर हों तथा जिसके 2 कोण बराबर हों उसे क्या कहते हैं समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। जिसकी 2 भुजाएं तथा 2 कोण बराबर हों उसे क्या कहते हैं समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। तो मान लिया मैंने ये वाला कोण और ये वाला कोण बराबर है और ये दोनों भुजाएं बराबर हैं, और इसको मान लिया ए बी और सी। क्या मान लिया ए बी और सी, ये बराबर भुजाएं मान ली बी बी, और ये अलग भुजा कितनी मान ली ए, क्या मान ली ए। तो इसका परिमाप क्या होगा, अब पहले परिमाप ही निकालते हैं। तो समद्विबाहु लिखो, समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप। ये बेसिक जिसने समझ लिया उसको कभी भी त्रिभुज में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। क्षेत्रफल के आधार पर कोई भी त्रिभुज आ जाए तो कभी भी उसका न्यूमेरिकल गलत नहीं होगा। तो समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप होता है, अब ये देखो परिमाप का मतलब साइडों का योग क्या होता है, साइडों का ऐड होता है। तो ये वाली बी, फिर इसके बाद बी, ये वाली बी, ये वाली बी, फिर इसके बाद क्या होगा ए। 2 समान भुजाओं का योग अब प्लस एक अलग भुजा का योग, यही तो होगा इसका परिमाप। तो परिमाप हो गया 2b + a, 2b + a। परिमाप आपको पता हो गया, अब तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। परिमाप क्या होता है, सभी साइडों का योग क्या होता है परिमाप होता है। हमें इसमें 2 साइडें बराबर हैं तो 2 साइडें बराबर है, एक अलग है, तो b और b प्लस a जो अलग है उसे a, तो 2b + a, इसको क्या कहते हैं 2b + a। इसका परिमाप ज्ञात कर लिया। अब इसके बाद आते हैं इसका क्षेत्रफल। क्या पता होना चाहिए इसका क्षेत्रफल। नंबर 1 इसका परिमाप हो गया, और क्षेत्रफल क्या होता है तो यहाँ लिखते हैं समद्विबाहु त्रिभुज। क्या लिखते हैं समद्विबाहु
त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज क्या कहते हैं? समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या निकालेंगे? समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या निकालेंगे? समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है हम बताएं। देखिए इसके त्रिभुज के 3 फॉर्मूले होते हैं। क्या होते हैं? त्रिभुज के, इस त्रिभुज के कितने फॉर्मूले होते हैं? 3 फॉर्मूले होते हैं। एक तो होता है समान भुजा, एक तो होता है इसका आधार 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, आधार गुणा ऊंचाई। आधार क्या होता है? ये अगर आपको इसका लंब पता है तो इसको ऊंचाई मान लेंगे और आधार जिस पर लंब डाला गया होगा उसे क्या कहेंगे? आधार कहेंगे। दूसरा फार्मूला होता है इसका क्षेत्रफल का, ये तो पहला हो गया। इसका दूसरा फार्मूला होता है, दूसरा फार्मूला होता कि 1/2 समान भुजाओं का गुणनफल इनटू, जब आपको ये वाला कोण दे दिया हो, कौन सा वाला? ये वाला जो लंब वाला कोण है, समान भुजाओं के द्वारा बनाया गया कोण हो, जब वो कोण दे दिया हो तो 1/2 इंटू समान भुजाओं का गुणनफल इंटू साइन थीटा। क्या करते हैं? साइन थीटा। ये वाला आपको 2 फार्मूले दे दिए। परिमाप क्या होता है इसका? समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप क्या होता है? 2b प्लस a होता है। तो इसका अर्ध परिमाप क्या होगा? अर्ध परिमाप का मतलब क्या होता है? अर्ध परिमाप होगा 2b प्लस a/2, 2b प्लस a/2। देखो 2ab अर्ध परिमाप का क्या मतलब? परिमाप का आधा। तो हमने क्या किया? 2 से भाग दे दिया इसमें। तो अर्ध परिमाप क्या होगा? 2b प्लस a/2। अर्ध परिमाप आप लोग ने लिखा दे दी गई और आधार दे दिया गया। उसने बोल दिया एक समद्विबाहु त्रिभुज का आधार 5 सेंटीमीटर है तथा मध्य का ऊंचाई 6 सेंटीमीटर है, तो उसका क्षेत्रफल बताइए। तो आप इसमें तुरंत आज जब तीनों भुजाएं दी जाएं तो इसके लिए फार्मूला है कि क्षेत्रफल बराबर समद्विबाहु। क्या लिखते हैं? समद्विबाहु। अरे भाई समद्विबाहु पढ़ रहे हैं। समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या लिखते हैं? क्षेत्रफल। समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल जब आपको तीनों भुजाएं दे दी जाए, जब तीनों भुजाएं दोनों समान भुजाएं और ये भी दे दी जाए, तब क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करेंगे? इसको बोलते हैं एस। क्या बोलते हैं? सेमी पैरामीटर। क्या बोलते हैं? सेमी पैरामीटर। क्या बोलते हैं? सेमी पैरामीटर। तो इसके लिए फॉर्मूला होता है एक ओनली एस। क्या लिखते हैं? एस। इसको क्या बोलते हैं? एस, सेमी पैरामीटर। इसे एस से प्रेजेंट करते हैं। किससे? एस से। किससे? एस से। तो पहले क्या लिखते हैं? एस, फिर क्या करते हैं? एस माइनस बी का होल स्क्वायर। मतलब ये दोनों भुजाएं बराबर वाली हैं तो इसका क्या कर देंगे? अर्ध परिमाप में से घटाकर क्या करेंगे? होल स्क्वायर करेंगे। पहले अर्ध परिमाप, फिर उसके बाद बराबर भुजाओं को अर्ध परिमाप से घटाकर उसका स्क्वायर, फिर एस माइनस ए। क्या करेंगे? एस माइनस ए। ये आपके तीनों फार्मूले त्रिभुज के हो गए। समद्विबाहु त्रिभुज के तीनों फार्मूले हो गए। इसके बाद अब विषमबाहु त्रिभुज,
इसको बोलते हैं स्केलिन त्रिभुज, स्केलिन ट्रायंगल। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? स्केलिन ट्रायंगल। और समद्विबाहु त्रिभुज को, जिसकी दो भुजाएं बराबर, उसे क्या बोलते हैं? आइसोसेल्स बोलते हैं। और जिसकी सारी भुजाएं, तीनों भुजाएं बराबर है, उसको क्या बोलते हैं? इक्वालेटरल ट्रायंगल। क्या बोलते हैं? इक्वालेटरल ट्रायंगल। तो हम चलते हैं अब स्केलिन ट्रायंगल की तरफ। किसके? स्केलिन ट्रायंगल की तरफ। स्केलिन ट्रायंगल क्या होता है? जिसकी तीनों साइडें कैसी हों? अलग अलग हों और बंद आकृति हो, उसे क्या कहते हैं? स्केलिन ट्रायंगल कहते हैं। और जिसके प्रत्येक कोण अलग अलग हो या ना हो, लेकिन साइड कैसी होगी? अलग अलग होगी, उसको क्या कहते हैं? स्केलिन ट्रायंगल कहते हैं। स्केलिन ट्रायंगल बना लेते हैं। एक स्केलिन ट्रायंगल हम बना लेते हैं। मान लेते हैं कि ये आपका स्केलिन ट्रायंगल है। क्या है? स्केलिन ट्रायंगल है, जिसकी ये भुजा और ये भुजा तीनों अलग अलग हैं। कैसी हैं? अलग अलग हैं। इसको लिखते हैं ए, इसको बी और इसको सी। मान लेते हैं इसकी ये भुजा ए है, ये बी है और ये क्या है? सी है। क्या है? सी है। अब चलते हैं इसका क्षेत्रफल, परिमाप और अर्ध परिमाप निकालने के लिए। तो इसका पहले हेडिंग डालते हैं परिमाप, पहले परिमाप निकालते हैं। इसके क्षेत्रफल के लिए इसी में एक ट्रायंगल बनता है, राइट एंगल, जिसको बोलते हैं समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज भी एक विषमबाहु त्रिभुज भी बन सकता है और एक समद्विबाहु त्रिभुज भी बन सकता है। तो विषमबाहु त्रिभुज, देखो इसका परिमाप क्या होता है? इसे क्या बोलते हैं? स्केलिन ट्रायंगल। क्या बोलते हैं? स्केलिन ट्रायंगल बोलते हैं। तो इसका परिमाप विषमबाहु त्रिभुज का परिमाप, विषमबाहु त्रिभुज का परिमाप होता है। परिमाप वही होता है कि तीनों साइडों का योग, उसी को क्या कहते हैं? परिमाप कहते हैं। परिमाप बार बार पूछने की कोई ज़रूरत ही नहीं। क्या साइडें अगर जोड़ दो तो क्या बन जाएगा? परिमाप बन जाएगा। अर्ध परिमाप के लिए 2 से भाग दे दो, अर्ध परिमाप बन गया, जिसको बोलते हैं सेमी पैरामीटर। और इसको क्या बोलते हैं? पैरामीटर। तो इसका परिमाप होगा ए प्लस बी और प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी। तो आप परिमाप निकाल देंगे, कितना हो गया? तीनों साइडों का योग कर दिया, ए प्लस बी प्लस सी। अर्ध परिमाप क्या होता है? अर्ध परिमाप, ये याद रखना कि अर्ध परिमाप को एस से प्रेजेंट किया जाता है, जो कि समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल जब निकालो तो उसमें कोई प्रॉब्लम ना हो। तो अर्ध परिमाप इक्वल टू कितना होता है? अर्ध परिमाप एस से प्रेजेंट करते हैं। किससे? एस से। एस से मतलब सेमी पैरामीटर। तो सेमी पैरामीटर आपका होता है, सेमी पैरामीटर ए प्लस बी प्लस सी अपान 2। सेमी पैरामीटर क्या होता है? ए प्लस बी प्लस सी अपान 2। क्या होता है? सेमी पैरामीटर होता है ए प्लस बी प्लस सी अपान 2। सेमी पैरामीटर आपने पता कर लिया। इसके बाद 2 नंबर पर आते हैं इसका क्षेत्रफल। विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होता है, उसका वही जो समद्विबाहु त्रिभुज का होता है, वही वाला फॉर्मूला इसमें यूज होता है। तो विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है रूट यस, क्या लिखते हैं? सेमी पैरामीटर। फिर सेमी पैरामीटर में से पहली भुजा का माइनस करते हैं, फिर सेमी पैरामीटर में से दूसरी भुजा को माइनस करते हैं, फिर सेमी पैरामीटर में से तीसरी भुजा को माइनस करते हैं। तो ये बन गया आपका
विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला। विषमबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला, इसी को हेरोइन का सूत्र भी कहते हैं। इसे क्या